हमारे साथ इस वक्त आरएमएल अस्पताल से जुड़ रही हैं शालिनी वाजपेयी। वो डॉक्टर्स के साथ मौजूद हैं, उनके साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। शालिनी, बड़ी बातें कही गई हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वहां डॉक्टर्स क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और पूरी एक एक पॉइंट उन्होंने कोर्ट में जो भी बात हुई सारी उन्होंने सुनी। यहाँ पर जो भी फैसला दिया जा रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुरक्षा को लेकर इतनी बात बोली, इस पर क्या बोलेंगे? सुरक्षा को लेकर के सारी बातों को ध्यान में रखें। जो हमारी डिमांड थी स्पेशल रूप से कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, जिसके लिए जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का भी, तो एक्ट में भी तो यही चीज़ है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ही मुख्य बातें का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो एक अच्छी विषय है। आप क्या कहेंगी? हाँ जी, एक जो हम बहुत खुश हैं कि जो सीजीआई ने बात कही है वो ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे करी है। जैसे हॉस्पिटल में कॉमन वॉशरूम्स होते हैं, मेल एंड फीमेल के लिए ड्यूटी रूम्स नहीं है, बेसिक अमेनिटीज फॉर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये सब उन्होंने सही किया है। उन्होंने और एक चीज़ हाईलाइट किया है कि दिस इज अ डेमोक्रेटिक राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट को आप रोक नहीं सकते हो, ये भी हम बहुत वेलकम करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि नेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए, तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। तो ये स्वागत कर रही है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आज बोला है उसका, आप क्या कहेंगे? हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया है। मुझे इस बात की खुशी है। आगे क्या डिसीजन आएगा नहीं आएगा, जहाँ तक हम समझते हैं हमारे फेवर में ही आएगा। जो कुछ भी वो करना चाहेंगे हम होपफुल है कि हमारी फेवर में आए। नेक्स्ट डेट में हो चाहे जब भी हो, वो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो अच्छा ही करेंगे, ये बात बार बार बोल रहे हैं। और भी लोगों से हम जो बातचीत करते हैं। शालिनी, एक सवाल पूछ लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे? देखिए, सुरक्षा को लेके जो भी इन्होंने कॉग्निसेंस में पॉइंट्स लिए हैं कि क्या अब डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे? क्योंकि जो आज बोला है सुप्रीम कोर्ट ने उससे आप लोग काफी एक मुतमईन है एक तरह से उनकी तो क्या अब काम होगा हॉस्पिटल में? देखिए, जो डिसीजंस है वो तो वेलकम है, बट ये है कि हमारे जो कंबाइंड रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, सिर्फ आरएमएल के ही नहीं, मतलब जो बाकी जितने भी दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लोग आपस में इन कंसेंसस क्या डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे हम लोग स्ट्राइक को कंटिन्यू करना है या नहीं करना उसका डिसीजन होगा। ठीक है, अभी तो सब प्रोसीडिंग्स को ही देख रहे हैं, उसमें दे आर ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द थिंग्स एंड डिपेंडिंग ऑन दैट पीपल विल टेक द डिसीजन। आपको क्या लगता है अब आप लोग काम पर लौटेंगे? Yeah, it will be based on the RDA's decision only. All medical colleges of Delhi, उनका RDA बैठेंगे, they'll talk and then only will decide. बिल्कुल, ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हम पहले आरडीएस के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद आगे का कोई फैसला लेंगे। और मांगे तो आगे, अगर शालिनी डॉक्टर्स ये बता पाए कि क्या मांगे हैं उनकी आगे? हड़ताल पे अब भी बैठे हुए हैं सभी डॉक्टर्स, आपके पीछे हम देख रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी अब? जी बिल्कुल, तो हम जानेंगे कि आप क्या मांगे क्या है आप लोगों की, क्या आगे भी क्या हड़ताल जारी रहेगी? एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इमरजेंसी सर्विसेज डे 1 से चालू हैं और इलेक्टिव जो केसेस हैं वो भी हो रही हैं, कंसल्टेंट्स ओपीडी भी देख रहे हैं, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स तो हड़ताल पर है ना? रेजिडेंट डॉक्टर्स, पीजीज, पोस्ट ग्रेजुएट्स हड़ताल पे हैं, बट कंसल्टेंट्स सब कुछ देख रहे हैं, हमारे ओटीज भी चल रहे हैं। रेजिडेंट्स की हड़ताल क्या खत्म होने की लग रहा है आपको कोई? देखो, अभी तो मीटिंग नहीं हुई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है वो खत्म हुआ है, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है